Hello, my dear. Welcome back on your English YouTube channel, Masti English Classes. Today, I will discuss about future tense. That what is future tense and how will you use future tense in your sentence. So, now let's talk about future. चलिए अब बातें करते हैं हम लोग फ्यूचर की। यदि आप फ्यूचर को समझेंगे तो फ्यूचर एक जैसे आप फ्यूचर बोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक इमेज छपती है सेल और व्हील का। सेल और व्हील क्या होता है? सेल और व्हील शो करते हैं आपकी फ्यूचर, लेकिन सेल और विल फ्यूचर तो शो करती है लेकिन ये आपकी टेंस नहीं होती। तो बातें होती है कि यदि ये टेंस नहीं है तो ये है क्या? तो फ्यूचर की जो सेल विल होती है ये एक मॉडल होता है। इसे आप मॉडल्स कहते हैं। मॉडल और सारा होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, ऑटो होता है, मतलब अनेक प्रकार के मॉडल है। लेकिन आज की क्लास आपकी केवल और केवल सेल विल की है और आज की क्लास में आप केवल केवल समझेंगे कि सेल विल का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो सेल विल को यदि आप समझेंगे तो सेल विल एक मॉडल होता है और प्रत्येक मॉडल अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेती है। बेस फॉर्म का अर्थ हुआ कि जहां से उस वर्ब की उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति के पॉइंट को ही कहते हैं बेस फॉर्म। बातें होती है कि यदि बेस फॉर्म की बातें की जाए और V1 की बातें की जाए तो दोनों होती है एक जैसी, लेकिन बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत अंतर है। ये आप सीखेंगे वर्ब के टॉपिक जब चली जाएगी, जब आपको वर्ब पढ़ाई जाएगी तब। अभी आपको बस जाननी है कि वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है जहां से वो वर्ब ने जन्म लिया हो, जहां से उस वर्ब की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्येक मॉडल क्या लेती है? बेस फॉर्म लेती है। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर में आने वाला सेल और विल वो एक मॉडल होता है और फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। जिसे आपने पहले सीखा था ये क्या होता था? ये आपने देखा था कि ये इमेजिनेशन होता है। तो यदि ये टेंस नहीं होता, ये इमेजिनेशन होता है, तो इससे आप किस प्रकार समझेंगे इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले बातें होती है कि जैसे आपने बोला फ्यूचर, तो जब आप प्रेजेंट को फ्यूचर में बोलते हैं तो वही प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनता है। जैसे आपने बोला मैं घर जाता हूं, तो इससे आपने प्रेजेंट में बोला। और जैसे आप बोलते हैं मैं घर जाऊंगा, तो इसी प्रेजेंट को जब आपने फ्यूचर में रिप्रेजेंट किया, जब आपने उसे फ्यूचर में बोला, तो यही आपकी फ्यूचर होती है। तो सबसे पहले कहानी अब क्या होती है, अब आपको जाननी है कि क्या रिलेशन है आपके फ्यूचर और प्रेजेंट में। तो सबसे पहले जानते हैं, हम लोग सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या संबंध है। तो सबसे पहले अभी आपकी टॉपिक बनेगी रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट्स मीन what is the relation between present and future? This is so simple, you know very well. Which I speak in present time, when that sentence I will speak in future time, so that will be future. So for that I come in example way. मैंने लिया एक एग्जाम्पल आपके साथ, I eat a mango। मैं
समझेंगे आप। मैंने यहां लिया आई ईट ए मैंगो, ये दोनों की दोनों सेंटेंस आपकी क्या है, ये दोनों की दोनों आपकी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे आपने यहां विल डाला, आई विल या आई सेल इट ए मैंगो, आपको ये बखूबी पता है ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, दे हो, यू हो, ये सारी विल लेती है। इसके अलावे आई हो और वी हो, ये सेल और विल दोनों लेती है। ले तो सकती है आई भी सेल, सॉरी ही भी सेल, बट उसकी कंडीशन कुछ और होती है, अभी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। अभी हम लोग मात्र सीखेंगे सेल और विल को। तो आपने देखा आई विल ईट ए मैंगो, अब आपने क्या इसमें कोई बदलाव किया, ये पहले से क्या था आई ईट ए मैंगो, आपने बस में डाला विल, और इस विल ने आखिर क्या किया, इसको रिप्रेजेंट फ्यूचर, इसने इसको रिप्रेजेंट फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी मीनिंग क्या हुई, आई विल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। तो आपने ये देख लिया कि सेल विल जो था, जो आपका मॉडल यहां सेल और विल था, इसने क्या लिया, बेस फॉर्म लिया। यहां ये V1 नहीं, ये क्या है यहां बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी, जब आपने उसे फ्यूचर में बोला तो वो किस प्रकार फ्यूचर में बदल गई और उसकी मीनिंग क्या हुई। तो प्रत्येक फ्यूचर की समझने के लिए आपको उसे प्रेजेंट से रिलेट करनी पड़ेगी, तब आपको वो बखूबी समझ आएगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। He goes to Mumbai and he goes to Mumbai. आपने इसको देखा ही गोज टू मुंबई, वह मुंबई जाता है। आपने इसको देखा ही गोज टू मुंबई, वह मुंबई जाता है। अब आपको क्या करनी है, इसे करनी है फ्यूचर में रिप्रेजेंट। आपने क्या लगाया, विल लगाया, ही विल गोज टू मुंबई। तो आपने देखा कि सर जैसे विल आई, ये क्या हो गई सर, ये एक मॉडल है, मॉडल को चाहिए बेस फॉर्म, लेकिन ये गोज क्या है आपका, ये गोज आपका फिफ्थ फॉर्म। आप क्या डालेंगे यहां, आप डालेंगे ही विल गो टू मुंबई। यहां गोज नहीं है, क्या होगा, गो टू मुंबई होगा। इसकी मीनिंग वह मुंबई जाता है, ही विल गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमेशा सेल और विल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगी, और वो एक मॉडल होती है, और प्रत्येक स्थिति में वो अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही लेगी। कभी भी यदि आप फ्यूचर को सीखने की कोशिश करते हैं तो आप उसे प्रेजेंट से रिलेट करें। जैसे आप उसे प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, उसकी मीनिंग प्रेजेंट वाली ही फ्यूचर में हो जाएगी, बस वो क्या होगी, ओनली और ओनली फ्यूचर। So when you do study that types, like content of that types, future and perfect, yeah, future and present. So when you speak present, so that present, when you relate in future, so its a meaning is only in future way, but no changing in any verb, no changing in anything, only you change, no anyway, only you add in your future sentence shall and will, and you find out the meaning of that sentence is future types. Like I will go to Mumbai, it's mean मैं मुंबई जाऊंगा। he will go to Mumbai, it's mean वह मुंबई जाएगा। yes, that place you change your verb because that place was
goes, because you know very well he is singular, so always you will use singular subject to singular verb, so you use earlier goes. But when you find out the will is model for me, so after model always you use base form of verb. So in this sentence goes is wrong and you taken go. So each types of you can use any future shall and will in your any types of sentence. So it's only talking about present indefinite and future indefinite. आपने देखा किस प्रकार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज में लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। हमेशा आप सेल विल को मॉडल के तरह से ट्रीट करेंगे, उसके बाद प्रत्येक स्थिति में वो आपकी बेस फॉर्म ही लेगी। बेस फॉर्म के अलावे वो कोई वर्ब का फॉर्म ले ही नहीं सकती, चाहे वो V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो। आपने यहां तक इसे समझा कि इसे आप किस प्रकार अपनी लाइफ में प्रयोग करेंगे और इसकी वे क्या होगी और इसे आप किस प्रकार सेंटेंस में ट्रांसफर करेंगे। तो यदि आपने यहां तक इसको अच्छे से समझा है और आपने इसे अच्छे से सीखा है, तो आप अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की कंटेंट कोई और भी सीख सके और इसका लाभ किसी और को भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।